तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये CMI 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। ठीक है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं, मैं पेज को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन को मैंने जूम कर रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दे के रखा है और तुमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस दे के रखा है AN के नाम से, जो कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस है कि ये सीक्वेंस जब तुम n को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो सीक्वेंस सीधा इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। मतलब यहाँ पे n यदि इन्फिनिटी की तरफ जाए तो AN जो है ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो तुम यहां से मुझे बता सकते हो कि n यदि इन्फिनिटी की तरफ जाए तो 1/AN कहां पे जाएगा। सिंपल आंसर हो जाएगा कि सर ये 0 पे चला जाएगा। वेरी बेसिक है। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हें यहां पे चारों ऑप्शन में चारों स्टेटमेंट बनवा के दे दिया गया। अभी ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन कौन सा स्टेटमेंट, वो तुम्हें यहां पे चेक करना है। राइट, अच्छा तो हमने यदि ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा क्विक नजर डाले तो हम एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि हर एक ऑप्शन में एक ना एक सीरीज तुम्हें दे के रखे। अभी वो सीरीज जो है बिलोंग्स टू आर ये सब पूछ रहा है। तो बिलोंग्स टू आर इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। पहली बात तो ये, इसका यदि मीनिंग ही नहीं पता तो क्वेश्चन को हम आगे लेके जाएंगे कैसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका मीनिंग ये है, या इसका मीनिंग है बहुत ही सिंपल है। तुम्हें यहाँ पे चारों सीरीज दे के रखा है, इनमें से कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट है एंड कौन सा सीरीज डाइवर्जेंट है, वही तुम यहाँ पे चेक करना है। मतलब जब कन्वर्जेंट होता है इन केस में हम बिलोंग्स टू आर देते हैं, जब डाइवर्जेंट होता है इन केस में हम डज नॉट बिलोंग्स टू आर देते हैं। बड़े सिंपल है, तुम देख सकते हो लैंग्वेज को कैसे यहाँ पे घुमा दिया। सिंपल सा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ही तो पूछना था, उसको ना पूछ के बिलोंग्स टू आर दे दिया। यही तो होता है क्वेश्चन का सुंदरता। बात को समझ में आ रहा है? तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? चलो तो हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं हमारे डिस्कशन को। तो हमारे पास चारों सीरीज है, चारों ऑप्शन में चारों सीरीज है, इनमें से कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट हो रहा है वो हमें चेक करने वाले विषय है। तो मैं यदि फर्स्ट ऑप्शन बी की तरफ नजर दिया, ऑप्शन बी में मेरे पास जो सीरीज है वो सीरीज कुछ इस प्रकार से है, n²AN। राइट, अच्छा तो अभी तुम एक बात ध्यान दो, इसको देखते ही तुम्हारे चेहरे पे क्या आना चाहिए, खुशी आना चाहिए। क्योंकि ये जो सीरीज है, ये सीरीज देखते ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक हो गया कि हम यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तुम बोलो सर क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करते टाइम पे हमें 2-3 चीजें हमें बस याद रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो है बाकी बड़े सिंपल है। तुम्हारे पास ध्यान रखना है कि जो सीरीज तुम्हें सामने दिख रहा है वो सीरीज बनवाने वाला जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव का है या नहीं है। तो यहाँ पे ये सीरीज को बनाने वाला जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस तो ये है, ये पॉजिटिव का है। तो हम यहाँ पे ध्यान दो, हम यहाँ पे एक और सीरीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 1/n²। तो इसको बनवाने वाला जो सीरीज सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का मैंने नाम दिया DN, और ये सीरीज को बनाने वाला जो सीक्वेंस है इसको मैंने नाम दिया PN, सीक्वेंस को नाम दिया। तो मैं यदि यहां पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज करने जाए तो मेरे को करना क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी DN/PN, जो तुम्हें क्या देगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/AN। अभी 1/AN n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 पे चला गया। अभी तुम बोलो कि सर यहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सर हम जब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज करते हैं, आपने देखा होगा हम जब ऐसे लिमिट निकालते हैं ना तो हम ना एक नॉन जीरो लिमिट के ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हैं। हमारे जीरो लिमिट के ऊपर कोई इंटरेस्ट होते नहीं है, लेकिन जीरो लिमिट के ऊपर इंटरेस्ट भी होता है। कब होता है? जब तुम्हारे पास तुम जो सीरीज को लेके कंपेयर बना रहे हो, तुम ये सीरीज के साथ कंपैरिजन दे रहे हो, ये सीरीज यदि कन्वर्जेंट पहले से होके रखे और तुम्हारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करने के बाद तुम्हें यदि 0 मिल रहा है, तब जाके इसका एक मीनिंग आते हैं, अदरवाइज इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं आते। यहाँ पे मान लो यही सीरीज
यदि मान लो, बस तुम ये समझ लो, तुम बस समझो इसको, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। तुम देखो यदि यहाँ पे ये सीरीज, मान लो ये सीरीज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कन्वर्जेंट होके रखा, मानो ये सीरीज है कन्वर्जेंट नहीं है, तुम जस्ट पकड़ लो और तुम्हारे पास लिमिट मानो कि 0 आ गया, इन केस में तुम कह नहीं सकते, क्योंकि 0 आने पर कंक्लूजन तभी आएगा जब तुम्हारे पास कंपेयर करने वाला सीरीज कन्वर्जेंट होके रखा, अदरवाइज नो कंक्लूजन। तो मेरा जो यहाँ पे कंपेयर करने वाला सीरीज था वो तो कन्वर्जेंट पहले से होके रखा बाय टी टेस्ट। इज इट ओके? दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास कंक्लूजन आएगा, तो कंक्लूजन मेरे पास क्या आएगा? कंक्लूजन ये आएगा कि ये सीरीज जब कन्वर्जेंट होके रखा, दैट मीन्स ये सीरीज को भी कन्वर्जेंट होना होगा। दैट मीन्स ये जो है ये एकदम सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। बात करते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए को लेके, ठीक है? देखो हम पहले इसको यस कर देते हैं, ठीक है ना? देखो तुम्हारे पास ऑप्शन बी तुम्हें क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी बोल रहा है सेम यही है तुम्हारे, अभी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी की बात करो। ऑप्शन बी में हमने n² an किया, सी में n an किया, ठीक है? अभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, और ये जो है ना ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, एनबीएचएम इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन बना के रखा है, सीएसआई नेट एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन बना के रखा है, बहुत ही पॉपुलर है ये सीरीज जो है क्या ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, वो तुम्हें चेक करना है। तुम्हारे पास गिवन कंडीशन क्या है? तुम्हारे पास गिवन कंडीशन ये है कि an जो है an जा रहा है इंफिनिटी पे। तो तुम ध्यान दो, यहां पे हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे मान लो an को ले लिया log ऑफ n, तो log ऑफ n यदि हमने an को ले लिया तो log ऑफ n यहां पे n जो है n यहां पे ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसे हमने ले लिया, ठीक है? चलो, तो हमने यहां पे यदि ऐसे कर दे, देखो यहां पे एक बात तुम ध्यान दो, हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि यहां पे n शुरू ही हो रहा था ग्रेटर देन 1 से, क्वेश्चन में था। हर एक लाइन के पीछे लॉजिक होना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन यहां पे पॉजिटिव टर्म जो है, पॉजिटिव टर्म n जब तुम्हारे ग्रेटर देन 1 है तब से शुरू हो रहा है, मतलब a1 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन वो लोग दे के नहीं रखे। बात को समझो, इज इट ओके? क्यों इसका कोई जरूरत नहीं है? कारण यही है कि एक सिंगल टर्म है, फाइनाइट टर्म है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे सामने निकल रहे हैं, हम यहाँ पे कैरेक्टर को जज कर रहे हैं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कैरेक्टर को जज करते टाइम पे हम फाइनाइट टर्म को इग्नोर कर भी सकते हैं, उसका कोई भी असर नहीं आता है। लेकिन हाँ, हम यदि शाम को निकलते थे तब हमें इसका असर आते थे। शाम निकालना और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन में तुम्हें शाम निकालने के लिए नहीं बोला गया है, तुम्हें कंप्लीट क्वेश्चन में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए बोला गया है। हर लाइन के पीछे लॉजिक होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? चलो, तो मैंने यदि an को log n ले लिया, तो तुम मुझे बताओ 1/n log n ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा? देखो, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, इसको चेक करने के लिए तुम्हें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे ये पकड़ लेता है कि कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के बारे में तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज है, ठीक है? तो तुम्हें यदि इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं बोलूंगा चिंता का विषय नहीं है। तुम क्या करो, वीडियो को यहाँ पे रोक दो, फिर तुम कोई भी टेक्स्ट बुक को उठा के इसके बारे में पहले ज्ञान ले लो, नॉलेज ले लो कि ये कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट एक्चुअल में होते क्या है, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, फिर जाके तुम ये वीडियो को फिर से कंटिन्यू करो। बड़े आसान है कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और इसके ऊपर हमने भी बहुत सारे लेक्चर्स लेके रखा है, इसी चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। शॉर्ट लेक्चर्स पे बहुत सारे हमने लेके रखे हैं, ठीक है? तो तुम यहां से भी कर सकते हो। चलो, तो मैं यहां पे ये पकड़ लिया कि तुम्हें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट आते हैं, तो यहां से कंटिन्यू करते हैं। इन केस में हमें करना क्या पड़ता है? हमें ये सीरीज से एक न्यू सीरीज को डेवलप करना पड़ता है, मतलब तैयार करना पड़ता है। अभी वो सीरीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हम स्टडी करेंगे।
वो सीरीज बनाते टाइम पे कैसे बनाते हैं उसका कुछ रूल्स है। तो वो रूल्स जैसे मैंने बताया कि तुम्हें आते हैं ये पकड़ के मैं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये पकड़ के यहाँ पे मैं एक सीरीज बना रहा है 2 raised to the power n, n की जगह पे 2 raised to the power n, राइट। तो n की जगह पे 2 raised to the power n, log ऑफ n की जगह पे 2 raised to the power n। तो log का रूल के कारण ये सामने आ जाएगा। तो ये जो सीरीज है ये सीरीज तुम्हें देगा 1/log 2 1/n। तो ये सीरीज देखते ही तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए। ये सीरीज होता है डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, क्योंकि पी यहाँ पे 1 है। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि 1/n रेज़ टू द पावर p, p यदि ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये होता है तुम्हारे कन्वर्जेंट, ठीक है। एंड p यदि इक्वल्स टू 1 हो जाए तो ये होता है तुम्हारे डाइवर्जेंट। मैं पॉजिटिव को लेकर काम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे पॉजिटिव के ऊपर है, ठीक है। तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे भी p लेस देन 1 होने पर भी, p लेस देन ऐसे होने पर भी ये डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। चलो तो इतना तुम्हें आते हैं, इसको पकड़ के मैं बता देता है कि ये जो है ये डाइवर्जेंट है। तो तुम्हारे पास ये सीरीज बन गया डाइवर्जेंट। तो बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से तुम बता सकते हो ये जो है ये भी डाइवर्जेंट है। तुमने an को तुमने यदि log ऑफ n ले लिया तो ये सीरीज हो जाएगा डाइवर्जेंट। लेकिन बोल रहे हैं कि ये बिलोंग करेगा R में, कैसे होगा? ये तो कन्वर्जेंट होने पर ही ये बिलोंग करता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? चलो ऐसे करके हम यदि ऑप्शन ए की तरफ नजर डालें, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि वहां पे एक ना एक नेचुरल नंबर मिल ही जाएगा कैपिटल एम के नाम से, सच दैट ये जो सीरीज है ये सीरीज बनेगा कन्वर्जेंट। तो मैंने यदि इसी को ही ले लिया, मतलब मेरे को बोल रहा है कि ये सीरीज ऑलवेज, मतलब ये सीरीज होगा कन्वर्जेंट। अभी an क्या है? an है इंफिनिटी पे जा रहा है एंड an है पॉजिटिव का, राइट। अच्छा ध्यान दो, यहां पे तुमने यदि सेम तरीके से तुमने यदि an को log n ही ले लो, तुम्हारे पास यहाँ पे समेशन 1/log ऑफ n होल रेज़ टू द पावर m। m क्या है? m है एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो m इक्वल्स टू 1 होने पर log ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सेम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को अप्लाई करके तुम्हें ये सीरीज को बना लो n की जगह पे 2 रेज़ टू द पावर n, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को अप्लाई करके। तो n आएगा बाहर, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर n log ऑफ n, ठीक है। अभी ये सीरीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करो। जब भी तुम करने जाओगे ना तो ये यहाँ पे 2, जब भी तुम करने जाओगे तो इसको तुम an पकड़ लो, या ये नहीं, an पकड़ने से तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, bn पकड़ लो। तो bn + 1 अपॉन bn, इसको जब तुम करोगे ना तो तुम्हें ये क्या देगा? 2n + 1, तो 2 यहाँ पे n + 1, यहाँ पे n, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n। तो ये तुम्हें एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 पे चला गया जो कि ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स इन केस में ये जो है ये हो जाएगा डाइवर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। जब ये डाइवर्जेंट हो गया तो ये भी डाइवर्जेंट होगा बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। अभी हमने यहाँ पे m = 1 करके किया। अभी m जो है, m मानो ग्रेटर देन 1 है लेकिन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे ही। तो m यदि ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? दूसरा एक सीरीज बनाएंगे 2 रेज़ टू द पावर n करके। तो n की जगह पे 2 रेज़ टू द पावर n, ऐसे। तो 2 रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द पावर m log ऑफ 2, ये सीरीज बना। तो इसको हमने bn नाम दिया। अभी ये सीरीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करेंगे, ठीक है। जब भी हम इसको चेक करेंगे तो मेरे पास bn क्या आया बेटा? bn आ गया 2 रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द पावर m log ऑफ 2। तो bn + 1 अपॉन bn, ये क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर n + 1। तो मैं इसको डिवाइड कर तोड़ देते हैं, ठीक है। n + 1 रेज़ टू द पावर m, और यहाँ पे log 2 कैंसिल हो जाएगा। n रेज़ टू द पावर m 2 रेज़ टू द पावर n, ये कैंसिल हो जाएगा। तुम n रेज़ टू द पावर m को यहाँ पे नीचे ले जाओ, 1 + 1/n होल रेज़ टू द पावर m। ये जो है जाएगा 2 पे, जो कि लेस देन, जो कि ग्रेटर देन 1। तो इन केस में भी ये जो है ये तुम्हारे पास हो गया डाइवर्जेंट। जब ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट है बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। दैट मीन्स
ए जो है ए भी तुम्हारे गलत है। अभी बात करते हैं ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी में, अच्छा ऑप्शन डी में जाने से पहले कि छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि हमारे एकेडमी की तरफ से अभी समर डिस्काउंट ऑफर जो चल रहा है, समर ऑफर जो है वो अभी आ गया है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है कि कौन से कोर्स के ऊपर कैसे ऑफर अवेलेबल हुआ है। तुम एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। और ऑफर जो है 28 अप्रैल तक ये ऑफर चलेगा। तुम यदि हमारे कोर्सेस में आना चाहते हो तो तुम यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके तुम यहाँ पे तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग देख के तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑफर जो है 28 तक चलेगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे तुम इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं हमारे ऑप्शन डी, जो कि लास्ट डिस्कशन है हमारे। देखो, ऑप्शन डी में हमें बोल रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आर, ये सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। लेट्स सी क्या होते हैं। तो तुम्हारे पास ये सीरीज जो है, ये सीरीज को बनाने वाला जो सीक्वेंस है, इसको मैंने ले लिया बी एन, जो कि आर रेज टू द पावर एन ए एन होल रेज टू द पावर एन। अभी मैं यहाँ पे रेशियो टेस्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बी एन प्लस 1 अपॉन बी एन, तो आर रेज टू द पावर एन प्लस 1, दैट मीन्स हम यहाँ पे ऐसे कर दिया, राइट। अच्छा, ए एन रेज टू द पावर एन प्लस 1, तो इसको हमने ऐसे कर दिया, इनटू बी एन, तो ऊपर में जब जाएगा तब ये ऐसे होगा, ये सर नो, इज इट ओके, क्लियर है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तुम्हारे पास क्या मिलेगा, आर बाई ए एन, जो कि एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा 0 पे, बिकॉज 1 बाई ए एन 0 पे जाके बैठे हैं, जो कि लेस देन 1। तो रेशियो टेस्ट से ये जो है बी एन प्लस 1 अपॉन बी एन हो गया लेस देन 1, देयरफॉर ये जो है ये हो गया कन्वर्जेंट रेशियो टेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स इसका मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा बी एंड डी, ठीक है। तो इसका आंसर है बी एंड डी। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने इसको एंजॉय किया हो। तो सीएमआई का सीरीज हमने फिर से शुरू किया, हमने बीच में इसको रोक दिया था। तो तुम्हें यदि ये सीएमआई सीरीज से तुम्हें यदि बेनिफिट्स मिल रहा है, तुम एक बार कमेंट कर दो कि ये सीरीज को हम कंटिन्यू करें या यहाँ पे इसको कंटिन्यू ना करें, ठीक है। तुम एक बार इसके ऊपर एक बार कमेंट कर देना, या फिर तुम हमें मेल भी कर सकते हो। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया और तुम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के लेना चाहते हो एक सिस्टमेटिक वे में, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। उसके लिए तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, सभी क्वेश्चन एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।